ये 500 ताक रातें ताक में रखें, टारगेट में रखें, मिस नहीं होनी चाहिए। क्या क्या करना है? सबसे पहले तो याद रखें, जो इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। ये आदत तो सारे साल की बना ले, अल्लाह तौफीक दे, सारा साल ही इशा और फजर से जमात से पढ़ लिया करो, हर रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ताक रातों में इशा भी, तरावी भी और फजर ये बाजमात आपने पढ़नी। माशाअल्लाह कई मस्जिदों में सलातुत तस्बीह होती है, सलातुत तस्बीह अदा करें। अच्छा, फिर जिक्र अस्कार की भी कोई टारगेट ले, क्योंकि फजूल काम तो करना नहीं है। 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें, कलमा पाक पढ़ें, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और जो जिक्र इलाही है वो करें। उसके बाद आप कम से कम 2 से 3 पारे तिलावत का भी टारगेट रखें कि मैंने 500 ताक रातों में तिलावत कुरान की करनी है, सूरह मुल्क पढ़ लें। और फिर एक और मशवरा ये दूंगा कि 500 रातों में सदका दें। आपकी जितनी हैसियत, 100 रुपए कर लें, 500 कर लें, 1000 कर लें, 10,000, 1 लाख, जो अल्लाह ने आपको नवा दे, 5 एनवलप बना लें कि मैंने ये 500 रातों में अल्लाह की राह में खर्च करना है। किसी गरीब को दे दें, किसी मस्जिद में दे दें, व्हाटएवर। लेकिन होगा क्या कि अगर इन 5 रातों में जो रात भी शब कदर हुई ना, ये जितनी वैरायटी वाले इंशाअल्लाह आपने सवाब के काम किए होंगे, हर काम अल्लाह की रहमत से 1000 महीनों से ज्यादा की फजीलत हासिल कर ले। टारगेट करो। लोग सीजन का जब ख्याल रखते हैं, आप ख्याल रखो ना, एक जबरदस्त सीजन आ रहा है, आया हुआ है रमजान और आखिरी ताक रातों को, और आप फोकस कर ले, टारगेट कर दिए सूरह कदर को। एक फार्मूला दे देता हूँ, 5 रातें तो पता है ना, इन 5 रातों में आपने 5 काम करने हैं। नंबर 1, चाहे तो इसको मोबाइल में नोट कर रहे हो, 5 काम क्या करने? इशा की जमात और फजर की जमी बाजमात पढ़नी है। हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है, जो इशा और फजर बाजमात पढ़ ले उसे सारी रात इबादत का सवाब मिलता है। तो पहले तो ये टारगेट लाज़मी कर। सेकंड, अल्लाह पाक तौफीक दे, तरावी तो पढ़नी पढ़नी, उस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ले, कम से कम 12 नवाफिल पढ़, यानी वैरायटी ऑफ इबादत पर रहेंगे। फिर उस रात सूरह मुल्क पढ़े, और अल्लाह तौफीक किए तो 1 पारा ज्यादा पढ़ सकते, 2 बार तिलावत करें। नंबर 4, उस रात जो है अगर माँ बाप हयाक हैं तो उनकी दस्तबोसी करके उसे दुआएं ले ले, माँ बाप की खिदमत का सवाब कमा ले। माँ बाप चले गए तो उनकी कब्र पर चले जाए। और नंबर 5, उस रात कुछ ना कुछ चैरिटी की, अगर पैसे समय 100 रुपए के 5 लिफाफे बना ले, 5 रातें अल्लाह ने और दी, 1000 के बना ले, 10,000 के बना ले, जेब में रखकर किसी की गरीबी हो, किसी भी अच्छे काम में आप उसको 5 रातों में दे। अब होगा क्या, इन 5 में से जो भी रात लैलतुल कद्र हुई ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 महीने हर नेकी का सवाब मिल जाए। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। प्लान करके, टारगेट करके, कोई खाना पीना नहीं उस रात। दोस्तों को कह दो, कभी कभी सीजन होता है, कंटेनर लगे हुए होते हैं फैक्ट्री में, तो क्या कहते हो, नहीं भाई आज नहीं आ सकता, मेरा कंटेनर जा रहा, मेरा बहुत बड़ी अहम मीटिंग है, 10-12 दिन बहुत काम है, बाद में खा पी लेंगे, बाद में घूम लेंगे। फैमिली को टाइम नहीं देते जब सीजन आता है। ये लैलतुल कद्र नेकियों का सीजन है, ये आखिरी अशरा दुआओं का सीजन है, बाद में कर लेना सारे काम। भाई प्लीज इन रातों को टारगेट करके खूब इबादत कर लें, इंशाअल्लाह खूब बरकतें हासिल करेंगे। हमें नहीं पता अगले रमजान में हम दुनिया में होंगे कि नहीं, कि हमें ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले एक और नेकी करनी है, और वो फितरा दे। अच्छा, फितरे के बारे में आता है, फितरा वाजिब है, जो साहिब निसाब है या साहिब इस्ताक है उन पर फितरा जो है, जब तक बंदा अदा नहीं करता उसकी रोजी और नमाजें, इबादतें मुअल्लक रहती है, लिटकी हुई रहती हैं। जब वो अदा करता है तो वो आसमान की तरफ जाती है और अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। तो फितरा अदा करना है ईद की नमाज से पहले। रमजान में भी अदा किया जा सकता है, बेहतर है जुम्मतुल वदा को अदा कर दें। थोड़ा सा नेकियां ज्यादा कमानी है तो मल्टीप्लाई बाय 70 हर जुम्मे को नेकी होती है, जुम्मतुल वदा को पहले अदा कर दें। लेकिन यहाँ मेरा एक छोटा सा दर्द बयान कर देता हूँ। फितरा कौन सा अदा करते हैं? पिछले 23 सालों से जो ऐलान होता है गंदुम का, भाई पूरी हदीस तो पढ़ लें, थोड़ा सा ज्ञान तो ले कि नबी पाक ने क्या सिर्फ गंदुम का फितरा ऐलान किया है? मेरे आका ने हदीस पाक में 4 फितरे ऐलान किए हैं, खजूर का, जौ का, किशमिश का और गंदुम का। 4th कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी क्या है? गंदुम का फितरा। और हम भी गंदुम का फितरा देंगे। कभी ऐसा हुआ कि ईद के कपड़े लेने गए हो कि यार दुकान पे क्या सबसे सस्ता वाला कपड़ा दिखा दो, ईद के लिए लेना है, सबसे सस्ते वाले जूते दिखाओ बच्चे के लिए लेने हैं, अपने लिए ब्रांडेड चीजें। इफ्तारी में अपने 50 किस्म का सामान है, फितरा कौन सा देना है? गंदुम वाला। ये अल्लाह की राह में दे तो बेहतरीन देना। ये भी शुक्राने का एक अंदाज है, अल्लाह तूने करोड़ों से बड़े अच्छा बनाया, रोज इफ्तिकार में अजवा खजूर है तो भाई अजवा खजूर तो फितरा दो ना। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में खुश दिली से खर्च करेंगे,
फरिश्ते हमारे पैसे अल्लाह की बारगाह में नहीं ले जाते, उधर दिल देखा जाता है। ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, अपने माल से मोहब्बत करता है, जब मेरी बारी आती तो कैसा खर्च करता था। चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुमसिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना, प्यारी दिया करो। अल्लाह की बारी, अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, कपड़े पुराने हो गए किसी गरीब को दे दो, जूते पट रहे किसी फकीर को दे, खाना बच गए तो मदरसे से भिजवा, सब चीजें बचने वाली फेंकने वाली अल्लाह की राह में दे भी बेहतरीन अच्छी चीजें और खुश दिली के साथ जब आप देना शुरू करोगे ना, अल्लाह ताला उसी हिसाब से अपनी रहमतों से आपको और नवाजेगा। सूरह कदर का जो हमने तारुफ, इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और अब जब रमजान के दिन रह रहे हैं उसमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। काबे के बदरुत तुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए महफिल सजी है और मुज़य्यन करते हैं, मिलकर दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहादीस में मजमून मिलता है कि जो रमजान में एक सजदा करे तो उसको हर सजदे के बदले जन्नत में एक महल अता किया जाएगा। जरा गौर करें कि हम कितने सजदे करते तरावी में, 20 रकअतें 40 सजदे, 17 रकअतें इशा की मिला लें तो मजीद 34 सजदे 74 हो गए। मगरिब भी रात में नमाज आती है तो जो मगरिब के 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल नवाबीन भी अल्लाह तौफीक दे पढ़ ले तो ये कितने हो गए? 18 सजदे। सुभान अल्लाह, अदद कितना प्यारा बना कि जो मगरिब पूरी पढ़े, ईशा पूरी पढ़े तो एक रात में 92 सजदे करता है। 92 का अदद भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम का अदद है। उसे इंशाअल्लाह 92 घर रोजाना जन्नत में वो कमा रहा है। और सिर्फ जन्नत के महल नहीं, आका फरमाते हर सजदे पर 1000 नेकियां भी मिलेगी। 92,000 नेकियां हो गई। फिर फरमाया हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त भी लगा दिया जाएगा। अब किसी को ये कहें यार रमजान में 20 वक्त तरावी की पाबंदी से पढ़ो, जैसे ही महीना खत्म होगा तो मैं डिफेंस में एक बंगला दे दिया जाए। बंदा कहे यार सिर्फ तरावी से बंगला मिलेगा तो ताज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, साथ के प्लॉट भी दे दें। मिले तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। नबी के वादों पर यकीन रखो ना, हर सजदे पर आपको जन्नत में एक महल मिल रहा है। तो क्यों 8 तरावी पढ़ के कोई चला जाता है, कोई 12 तरावी पढ़ के चला जाता है, कोई तरावी नहीं पढ़ रहा है। ना करें ऐसा। देखिए रमजान की रातें घूमने फिरने खाने पीने के लिए नहीं है, ये इबादतों के लिए है। ये अल्लाह को राजी करने का महीना है। इस महीने में हासिल कर लो जो हासिल करना है। नबी ये पाक की हदीस से समझो रमजान क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इस उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है तो ये तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। आप देखिए कुछ लोगों का सीजन आता है, बहुत सारे यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं, हर कारोबार का एक सीजन आता है। आजकल आपको दर्जी बड़े बिजी मिलेंगे, खास तौर पे आखिरी अशरे में। अच्छा, अब उनको कहें चलो यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं, नहीं भाई रमजान का सीजन लगा हुआ है, ईद के बाद जिधर बोलोगे चलेंगे। बकरा ईद के दिनों में किसी कसाई को घुमा भरा के दिखा दो, नहीं भाई ये तो दिन आए, पूरा साल इंतजार था। बकरा ईद में हर आइटम का आता है ना सीजन। मिसाल के तौर पे गर्मियां आती है तो कूलर वाले, एसी वाले बिजी हो जाते हैं, सर्दियां आती है तो ब्लैंकेट वाले, गीजर वाले। हर कारोबारी का एक सीजन होता है। वो सीजन में क्या कहता है अपने दोस्तों को, यार सीजन के दिन है। घर वालों को भी कहता है, कोई मुझसे एक्स्ट्रा काम मत कहना। दोस्तों को कहता है भाई मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, बस ये 10, 15, 20 दिन महीना सीजन का गुजार लो, फिर इंशाल्लाह जो बोलोगे करेंगे। तो रमजान में हम नहीं कह सकते अपने दोस्तों को यार ये महीना थोड़ा सा इबादत करने हैं, ये महीना में सजदे कर लो, ये महीना में तिलावत कर लो। बल्कि रमजान में ऐसा लगता है दोस्ती यारी ज्यादा जाग जाती है। वो भी दोस्त बन जाता है जो सारा साल नजर नहीं आ रहा होता, वो भी क्रिकेट खेलता है जो पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलता, और रमजान के क्रिकेट खेलने के लिए आया। रमजान टूर्नामेंट मादल्ला जरी देखे लोग। अच्छा फिर एक तो क्रिकेट, दूसरा खाना पीना है। हालांकि भूखा रहने का महीना आया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑल यू कैन ईट, सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। अच्छा दोस्त भी एक दूसरे से मिलके एक ही सवाल कर रहे होते हैं, और सुना बात सहरी किधर करनी है, आज इफ्तार पे किधर चलना है। ओ भाई ये पूछो ना आज तिलावत किधर करनी है, आज जिक्र किधर करना है, आज महफिल में कहाँ जाना है, आज तहज्जुद किधर पढ़नी है। ये बातें नहीं हो रही हमारी।
सोचिए रमजान क्या है। खुदा के वास्ते रोजाना सारी साल जो ना मैं और आप एक दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी मेरी दुआ सुन ले, मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे। हम करते ना दुआ। आपको पता है हदीसों में ये मजमून मिलता है कि रमजान की रातों में आसमान से आवाज लगाई जाती है, कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी कर दी जाए, है कोई मगफिरत का सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। उधर से ऑफर है और हम गफलत में ये रातें गुजार रहे। थोड़े दिनों पहले सोच रहे थे चांद दिखेगा, रमजान आएगा, हम इबादत करेंगे, अभी तो सोच ही रहे। प्लीज देखो, पिछले रमजान में कई लोग हमारे साथ थे जो इस बार नहीं है। क्या पता अगले रमजान में हम ना हो। इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझना और इसको अल्लाह की याद में गुजारे। वो रिवायत याद रखिएगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ पर आमीन फरमाई थी। जिब्रील अमीन ने क्या दुआ की थी कि या अल्लाह जो रमजान पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके, उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी वो हलाको बर्बाद हो जाए। नबी पाक ने आमीन फरमाया। दुआ कौन कर रहा है? फरिश्तों का सरदार। आमीन कौन कह रहा है? नबियों का सरदार। फरमाने आमीन नबियों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ तो मकबूल है ना। फिर हमें तो कॉन्शियस हो जाना चाहिए, या अल्लाह 15 दिन गुजर गए, ना तराबी ऐसी पढ़ सका, ना रोजे ऐसे रख सका, पता नहीं बख्शिश हुई कि नहीं। मौला करोड़ों बख्शे गए होंगे, उन बख्शे हुओं का वास्ता मुझे बख्श दे प्लीज। मेरे बच्चों, मेरे यंगस्टर्स बच्चे, रमजान इसलिए नहीं आया कि हम खेल कूद और खाने पीने और शॉपिंग में गुजार दें। कुरान शरीफ के हवाले से ही मैं एक सूरत, बल्कि उसकी चंद आयतें हैं और वो पैगाम देना चाहता हूं कि सोचिए, इस महीने में एक ऐसी रात है जिस रात की फजीलत बयान करने के लिए पूरी कुरान पाक में एक सूरत आई है और उस सूरत का नाम ही सूरह कद्र है। और क्या शानदार पैगाम है उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान का ये शानदार उस्लूब समझिए, ये बहुत खूबसूरत स्टाइल है कि कुरान में जब किसी बात को इंपॉर्टेंट जिक्र किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है, तो कुरान खुद एक सवाल करता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। आपको ही उस्लूब सूरह क़ारिआ में भी मिलेगा, अल क़ारिअतु बल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ, तुमने क्या जाना क़ारिआ क्या है। वो सवाल के बाद कुरान खुद ही जवाब इरशाद फरमाता है, लेकिन अट्रैक्शन हो जाए, बंदा समझ ले देयर इज समथिंग स्पेशल, कोई बड़ी बात होने जा रही है। कुरान कहता है हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और फिर फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। फिर खुद कुरान जवाब दे रहा, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में पैदा हो सकता है, ये 1000 महीनों की जो बात की गई, ये कैलकुलेशन नॉर्मली तो नहीं होती है, क्योंकि इसके 84 इयर्स और 4 महीने बनते हैं, 84 साल और तकरीबन 4 माह, 100 साल फरमा दिए जाते। एग्जैक्टली 1000 महीने क्यों? सुभान अल्लाह। उलमा ने इसके बाकायदा मुफस्सिरीन ने शान नुज़ूल बयान किए। एक बड़ा प्यारा शान नुज़ूल, ये फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार सहाबा के दरमियान बैठे, जलवा फरमा है। सहाबा को नबी पाक ने खुद एक वाकया सुनाया कि पिछली कौम में एक बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम हजरत शमऊन था। 1000 महीने तक ऐसे इबादत की, दिन रोजे रखे, रात नवाफिल पढ़े, जिहाद भी किया और शहीद भी हो गए। इतना शानदार जब वाकया साहबा ने सुना ना, तो साहबा इकराम अलैहिम रिदवान के दिलों पर मलाल गुजरा। लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ साहबा इकराम, क्या अंदाज था साहबा इकराम के सोचने का। कहते हुजूर ये पिछली कौम वाले तो आगे बढ़ गए, इतनी सारी इबादत, 1000 महीने की इबादत, हमारी तो उम्र ही थोड़ी है, 84 साल 4 महीने, हम तो जिंदा ही नहीं रहते। नॉर्मली लाइफ तो हमारी नहीं है करी, और अगर जी भी रहे तो इबादत कहां से करेंगे, बुढ़ापे में कहां से इबादत होगी। तो हुजूर हमारी उम्रें थोड़ी, पिछली कौमें तो आगे बढ़ गई। अब यहाँ जरा रुकता हूं और अपना हाल हम चेक करें। हम अफसोस किस बात पर करते हैं, किसी का घर देख कर आ जाए, ओहो इतना बड़ा बंगला, इतनी गाड़ियां भी गिन लेते लोग, बल्कि कुछ लोग तो कीमत भी निकाल लेते, पार्किंग में इतने करोड़ की गाड़ी खड़ी थी। ओ अल्लाह के बंदो तुम, अच्छा फिर अफसोस, अपना घर बुरा लगने लगता है, अपनी नेमतें कम लगने लगती हैं कि इतनी सारी जिंदगी भी मेहनत करूं तो मैं उसके मुकाबले में नहीं पहुंच सकूंगा। इस तरह दुनिया वालों को देखकर अफसोस क्यों होता है हमें?
ये जहन नहीं था सहाबा किराम का। उन्होंने कहा हुजूर वो नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी उम्रें ज्यादा थी। मुझे एक बात बताओ ना, किसी बड़ी गाड़ी वाले, किसी बड़े बंगले वाले, किसी दुनिया में तरक्की करने वाले को देखकर दिल में अफसोस होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी तहज्जुद गुजार को देखकर ख्याल आए यार ये तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता है। किसी आलिम दीन को देखकर ख्याल आए, माशाल्लाह अल्लामा साहब हमारे साथ बैठे हैं, इतनी उम्र के कई लोग हम में से मौजूद हैं, ये ख्याल नहीं आया कि मेरी इतनी उम्र एक है, ये आलिम बन के मैं नहीं बन गया। किसी मुफ्ती को देखकर, किसी हाफिज को देखकर कि यार इसके दिल में पूरा कुरान है, मैं कुरान याद नहीं कर सका। ये क्यों ख्याल नहीं आता कि ये जन्नत की तरफ आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे रह गया। सिर्फ दुनिया में लोगों को तरक्की करते हुए कि हमारा सर्कल ही उल्टा है। हमें अगर जिंदगी पुरसुकून गुजारनी है तो नेकियों में अपने आगे वालों को देखिए और नेमतों में अपने पीछे वालों को देखें कि देखो वो लोग कितनी तकलीफ में, और अल्लाह ने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं। आज भी रमजान में कई लोग हैं जिनके घरों में इफ्तार के लिए नहीं, बेचारे रोड पर आकर इफ्तार करते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको कैसे वसी दस्तरखान दिए हैं। अरे मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए था, मगर जब किसी मालदार आदमी से मिला, जब किसी के घर पे गए, जब किसी की जनाब सरवत देखी, तो बहुत सारे लोग अपने अंदर ही अंदर मायूसी कैफियत पे आ जाते हैं। निकलो इन चीजों से बाहर, सीखो सहाबा किराम से। और जब सहाबा किराम ने नबी पाक से कहा ना हुजूर ये लोग तो आगे बढ़ गए, सुभान अल्लाह, नबी पाक के दिल अक़दस पर कुछ मलाल गुजरा। हाय हाय, मुस्तफा करीम के दिल अक़दस पर मलाल गुजरे, रंज गुजरे, ये रब को कब गवारा है। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हुजूर गमज़दा ना हो, आपकी उम्मत को अल्लाह ने हर साल एक रात ऐसी दे दी है जो उस रात पे इबादत करेगा, अल्लाह हजरत शमऊन की 1000 महीने की गई इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमा दे। That is 1000 month, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ये वो 1000 महीनों से अफजल रात है जो हर साल हमें अता की गई है। सुभान अल्लाह। अब आओ और आसान कर दिया गया। ये नहीं कहा कि साल में कोई रात होगी, बल्कि ये भी नहीं कहा रमजान में कोई रात होगी। नबी पाक ने गुलामों पर और करम फरमा दिया, ये भी फरमा दिया। हदीस पाक का खुलासा है कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी रात में शबे कदर को तलाश कर लो, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दिस इज द गोल्डन चांस। अल्लाह मुझे और आपको शबे कदर नसीब फरमाए। मोर देन 84 ईयर्स, 84 साल से ज्यादा की इबादत करने का एक रात में आपको मौका मिलने वाला है। तो आप कॉन्शियस हो जाएं, तैयार हो जाएं। आखिरी अशरा घूमने फिरने और शॉपिंग सेंटर में मत जाना, ये फोकस कर लें। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है शब कदर को पाने का? उलमा कहते हैं बंदा एतकाफ कर ले। जो एतकाफ करता है ना, उसको तो शब कदर अल्लाह के घर में ही मिल जाती है। तो जहां जहां हो सके एतकाफ करें। देखें रमजान में माशाल्लाह मस्जिदें भी भरी हुई हैं, नमाजी भी हैं। रमजान के बाद क्या हमारे ऊपर रमजान में ही नमाज फर्ज है? क्या हम रमजान में ही अल्लाह के बंदे? एक्चुअली पता होता क्या, समझो बा, रमजान में मेरी और आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है फाइनल फाइट के लिए। शैतान बंद कर दिया, एनिमी बंद है, दुश्मन बंद है, ताकि मेरे बंदे इबादत कर ले, रोजा रख ले, तगड़े हो जाए, तकवे में मजबूत हो जाए। अब शैतान आए तो मुकाबला कर सके। नजर ये आता है कि लगता है पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, पहले दिन ही मुकाबले में हार जा। अरे भाई कुछ दिन तो बाकी रखते। चांद रात में मस्जिद खाली, मगरिब में मस्जिद भरी भी है। इशा से पहले अगर इमाम साहब ऐलान कर दें कि चांद नजर आ गया, इशा पे भी नहीं आते। यार जरा सही बताओ, ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद था ना हम अल्लाह के बंदे थे, अब जब तू आजाद हो गया हमने तेरी माननी। ये बताओ कैसा कैसा मैसेज। आप तो शैतान को गोया ये कहें अमल के जरिए, ऐ शैतान हम रमजान में भी रहमान अज़्ज़ व जल के बंदे थे, रमजान के बाद भी अल्लाह की बात मानेंगे, तेरी नहीं। तो इस बार हमने बदलना नहीं है, इंशाअल्लाह रमजान के बाद भी नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये क्यों नहीं होता है? रीजन ढूंढते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वजह क्या है? हर बात तौबा करते हैं, 27वीं सदी को रो रो के तौबा करते हैं, कई लोग तो एतकाफ करते हैं, फिर क्या होता है कि यार ये ईद के दिन में ही गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद नजर ही नहीं आते हैं। इसकी बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी बड़ी वजह हमारी सोहबतें, हमारी कंपनीज हैं, हमारे दोस्त हैं। हमने दोस्त वो बनाए हैं कि जैसे ही चांद नजर आता है दोस्त घर पे आ जाता है, चलो भाई चांद रात हो गई, मार्केट चलते हैं, फिल्म सिनेमा की टिकट भी तो बुक करनी है ना, ड्रामा भी तो देखने जाना है, घूमना फिरना भी तो है। अरे यार नमाज पढ़नी, अरे भाई क्या हो गया, पूरा महीना तो पढ़ ली नमाज, अब क्या करना है?
ऐसे दोस्तों में रहोगे तो कैसे नमाजी बन। दोस्त को होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। कोई एक दोस्त है आपका और मेरा ऐसा जिसको देखकर खुदा याद आए? हमने तो ऐसे दोस्त बनाए जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, उल्टे काम याद आते हैं। ना करें। अगर ये सोच लिया है ना, जब रमजान में नेक बना हूं और सारा साल नेक बनना है, वी हैव टू चेंज अवर कंपनी। हमें अपनी सोहबतों को देखना होगा। अच्छों की सोहबत मुझे अच्छा बना दी, बुरे की सोहबत मुझे बुरा बना दी। दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। लाखों नौजवान चेहरे पे दाढ़ी सजाए, सर पर इमामा सजाए, आपको कहां से नजर आ रहे हैं? बदले ना है? मैं तो आपको उस हॉस्पिटल का पता बता रहा हूँ, उस शिफा खाने का पता बता रहा हूँ। आप भी कभी कभी कहते हैं सही डॉक्टर बताओ जिससे इलाज सही होता हो। आपने कोई प्रैक्टिस की है तो बताना, मुझे भी ऑपरेशन कराना है। मैं तो आपको शिफा खाने का एड्रेस बता रहा हूँ कि जहाँ कईयों को इलाज हो चुका है, कई माशाल्लाह नेक बन चुके हैं। आइए आप भी शामिल हो जाएं, हम सब मिलकर सुन्नतों पर अमल करेंगे तो दावत इस्लामी वालों से, नेक लोगों से दोस्ती कर ले, ताकि नमाजों की पाबंदी रहे, इज्तिमा की पाबंदी रहे, मदनी काफिलों में जाते रहें, तो इंशाअल्लाह ये गुनाहों वाली आदतें खत्म हो जाएंगी और हम पक्के नमाजी बन जाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी रमजान की बरकतें भी अता फरमाए, लैलतुल कद्र की बरकतें भी अता फरमाए, और रमजान के बाद भी हमें इबादतों में मसरूफ रहना नसीब फरमाए। रमजान में खूब सखावत कीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, गरीबों की ईद अच्छी कीजिए, उनके दस्तरखान वसी कर दीजिए, अल्लाह आपको नवाजेगा। अपनी ज़कात पूरी दीजिए, अपनी अतियात दिल खोल कर दीजिए। ज़कात देते वक्त, अतियात देते वक्त सबसे पहले ख्याल अपने गरीब रिश्तेदारों का रखिए। नमाज अवाबीन भी अदा किया करें। हाँ, उसकी फजीलत बताओ। ये क्या तरीका होता है कि आप मगरिब पढ़े थे ना, 3 फर्ज पढ़ते हैं, 2 रकत सुन्नत पढ़ा करें, 2 रकत नफल पढ़े और 2 रकत अवाबीन की नीयत से पढ़ ली। टोटल 6 रकतें होती हैं। और सुभान अल्लाह, हदीस पाक में है, जिसने नमाजे मगरिब के बाद 6 रकतें इस तरह पढ़ी कि कोई बुरी बात ना की, तो उसके हक में 12 साल की इबादत करने के बराबर है। कितनी देर लगती है? फर्ज तो पढ़ते ही हैं, कुछ लोग सुन्नतें भी पढ़ते हैं। अब इंशाल्लाह रमजान में मैं भी नियत करूं। अब भूख तो लगी होती है, खाना रेडी होता है, तो वो 4 मिनट की बात है ना। एक हदीस पाक में आया, जो मगरिब और इशा के दरमियान मस्जिद में ठहरा रहे, नमाज और कुरान के अलावा कोई बात ना करे, तो अल्लाह पाक के जिम्मा करम पर हक है कि उसके लिए जन्नत में 2 महल बनाए, जिनमें हर एक की मुसाफत 100 साल होगी। दोनों के दरमियान उसके लिए दरख्त लगाएगा। अगर अहले दुनिया इसका चक्कर लगाएं तो वो सब का इहाता कर ले। यूं बटवे होते खजाने। अल्लाह के घर में आया करें, बैठा करें, जल्दी ना मच। एहतिकाफ बहुत बड़ी नेकी है और ये पिछली उम्मतों में भी ये इबादत जारी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है 10 दिन अल्लाह की रजा के लिए एहतिकाफ करे, उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता किया जाता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो एहतिकाफ करे उसे रोजाना 1 हज का सवाब बता दो। सुभान अल्लाह। हाँ, अब सोचिए कितनी बड़ी नेकी है। अब इस नेकी को नेकी बनाना कैसे है? असल प्रॉब्लम क्या होता है कि एहतिकाफ में बैठ तो जाते हैं, लेकिन इनफरादी इबादत करने की आदत नहीं है। मस्जिद में दिल ही नहीं लगता। यहाँ नमाज के बाद दुआ के लिए लोग नहीं बैठ रहे हैं और अब 10 दिन के लिए आ गए हैं, और फिर उसके बाद पूरी दोस्तों की टोली लेकर आए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, मोबाइल फोन भी साथ लाए हैं, वो भी स्मार्टफोन साथ लाए हैं। तो अब ये सब गौर करना होगा कि हम आए किस लिए। पहले ये समझ लीजिए अल्लाह का घर है, और एहतिकाफ में, एहतिकाफ के लोगवी माना ही किसी जगह जम कर बैठ जाना है। धरना जिसको कहते हैं ना, ये कमाल का धरना है कि अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, मैंने मगफिरत लेकर जाना है। और एहतिकाफ का बेसिक मकसद है लैलतुल कद्र को पाना। सुभान अल्लाह, कितना खुश नसीब है वो मोतकिफ कि वो 10 दिन एहतिकाफ में है, तो उसको कोई ना कोई रात, जो ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है, वो मिलनी है और अल्लाह के घर में मिलनी है। तो आप तो सबसे कट कर अब अल्लाह के घर में बैठे हैं, तो कटे भी तो सही ना। अंदर भी बैठकर सबसे जुड़े हैं, बल्कि सबसे नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी जुड़े हैं, इंटरनेट से भी जुड़े हैं, मुल्की और बैरून मुल्क के हालात से भी जुड़े हुए हैं। तो फिर क्या इबादत होगी? बल्कि अब तो एहतिकाफ में मनाजिर देखने को मिलते हैं कि अब तो वो फूड पांडा वगैरह और इस तरह की जो सर्विसेज है, तो बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं, दोस्तों से मंगवा रहे हैं, खाना पीना आ रहा है। अच्छा, आज क्या मंगवाना है? तो फिर वो एहतिकाफ तो बड़ा ही पिकनिक बनी हुई है। अच्छा, ये यहाँ भी है, और ये हरमैन तैयबैन के एहतिकाफ में भी मैंने मनाजिर देखे। तो बराए करम एक बात याद रखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसके आदाब हैं। रिवायतों में आता है कि जो मस्जिद में हंसता है कब्र में अंधेरा लाता है। हम तो कब्र रोशन करने एहतिकाफ में जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। बिल्कुल इसी तरह मस्जिद में फजूल बातें करना
नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो हम पता चला नेकियां भी जाया कर रहे हैं और कब्र में अंधेरा भी ला रहे हैं। तो फजूल बात से भी बचना है और हंसने से भी बचना है, अपने अपने वक्त को इस्तेमाल करना है। आप तो टारगेट लेके जाए ना कि आपने 10 दिन में कम से कम एक बार कुरान पाक पूरा पढ़ लेना है। और माशाल्लाह दावत इस्लामी वालों के साथ अगर एहतिकाफ दुनिया भर में हो रहे हैं तो वो आपकी नमाज दुरुस्त कराएंगे, आपको वुजू सिखाएंगे, आपको जनाब नमाज के प्रैक्टिकल करवाएंगे। अच्छा वो नहीं है दावत इस्लामी वाले, तो आप अपने अपने खुद टारगेट्स लेके जाए ना कि आप अपने साथ कुछ ऐसी किताबें ले जाएं कि मैंने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तफसीर कुरान साथ ले जाएं, नमाज की अहकाम किताब जिसमें जनाब नमाज के पूरे अहकाम मौजूद हैं। तो बहुत सारी ऐसी पेंडिंग्स है हमारी जिंदगी में जो नहीं सीखी, इस 10 दिन को टारगेट ले जाएं। मेरा मशवरा है या तो मोबाइल ले ना जाएं या कम से कम स्मार्टफोन तो ना ले जाएं, टच बटन वाला को मोबाइल हो जिससे जरूरी फोन आ सके, आपको बात करनी हो तो कर ले, उसको भी ज्यादातर बंद रखें। और एक और मशवरा ये है कि पॉसिबल हो तो दोस्तों के साथ एहतिकाफ ना करें। अपनी गैदरिंग के साथ अगर आपने एहतिकाफ किया ना तो फिर वो हंसी मजाक और इन चीजों से आप नहीं बच सकेंगे। किसी अजनबी जगह पर चले जाएं, मैं दावत देता हूं आलमी मदीना मरकज फैजान मदीना में आ जाएं, मजा ना आए तो पैसे वापस, आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। दावत इस्लामी के एहतिकाफ की एक और खूबसूरत बात यह है, चांद नजर आने के बाद मुतकिफीन को रोते देखा, एक दूसरे के गले मिलकर, यानी वो घर नहीं जाने को जी चाह रहा, वो 10 दिन ऐसे अटैच हो गए मस्जिद से। और कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि जो नॉर्मल एहतिकाफ होते हैं उसमें रोकना पड़ता है कि भाई अभी चांद की पक्की खबर नहीं आई है, वो बैग पकड़ के जो है ना तैयार बैठे के कब भागने को मिले। यानी ऐसा फील तो ना करवाए ना कि हम मस्जिद में थक गए हैं या मस्जिद से भागना चाह रहे हैं। अल्लाह के घर में मेहमान बने तो रिलैक्स रहे, सुभान अल्लाह। और फिर रमजान जाने का कुछ गम भी हो, रमजान की मोहब्बत भी नजर आए। तो ऐसी बहुत सारी चाशनी, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तरबियती एहतिकाफ में मिलेगी। एहतिकाफ जरूर करें, नबी पाक से अर्ज करें ना सलाम, उससे पहले ये कहिए कि हुजूर मेरे बाबा आप पर कुर्बान, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ये सहाबा का तरीका था। और फिर साहबा इकराम के एक और अंदाज देखे कि नबी पाक के जाते अकदस में जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखते थे वो उसे इग्नोर नहीं करते थे, वो क्वेश्चन करते थे ताकि मालूमात में इजाफा हो, कोई नई बात सीखने को मिल जाए, कोई नई नॉलेज मिले, चेहरे पर खुशी है तो कहते हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज आपके चेहरे अकदस पर खुशी के आसार है। सरकार दो आलम अलैहि सलाम ने अब क्या फरमाया, फरमाया बेशक अभी जिब्रील अमीन मेरे पास हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज किया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखेगा, 10 गुनाह मिटा देगा और 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। अब एक और इश्क की बात, मुझे बताइए दुरूद पढ़ना किसने है? उम्मती ने पढ़ना है ना। सवाब किसको मिलेगा? उम्मती को मिलेगा। गुनाह किसके माफ होंगे? उम्मती के माफ होंगे। दर्जात किसके बुलंद होंगे? उम्मती के होंगे। और खुशी किसे हो रही है? हाय हाय, समझिए तो सही, नबी पाक के चेहरे पर खुशी के आसार क्यों हैं कि मेरी उम्मत का भला हो गया है, मेरे गुलामों के लिए ऐसा हुक्म आ गया है कि दुरूद एक पढ़ेंगे गुनाह 10 माफ हो जाएंगे, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 कर्जे बुलंद हो जाएंगे। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम को हम गुलामों से प्यार कितना, इनाम हमें मिल रहा, खुश सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम हो रहे। अब उम्मती को सोचना कि वो दुरूद पाक पढ़ने में कहीं कंजूसी तो नहीं कर रहा, वो दुरूद पाक पढ़ने में कोताही तो नहीं कर रहा। आप यकीन करें ये जो गुनाह माफ करना है ये इतनी कमाल के दुरूद पाक की फजीलत है कि कयामत के दिन हम सबको पता है कि नामा अमाल तोले जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे। और कुरान का वाज़े एलान है फमई यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन, जो जिसने छोटा सा जर्रा भी नेकी की होगी वो देखेगा। गुनाह करने वाला, हलक काम करने वाला भी देखेगा। तो अगर हमारे तो गुनाह ही ज्यादा है, लेकिन अगर दुरूद पाक की कसरत रही तो इंशाअल्लाह कयामत से पहले पहले ये गुनाह मुआफ हो सकते हैं अगर हम दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। तो माह रमजान एक्चुअली जिसकी बहुत सारी बरकतें, दुनिया में लोग कहते हैं किसी चीज की आदत बनानी हो ना, अपने आप को हैबिचुअल बनाना हो किसी भी चीज का, तो 20 to 30 डेज रिक्वायर्ड होते। आपने कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान सेट करना है, पहले 15 दिन मुश्किल होते, पहले 20 दिन मुश्किल होते, फिर आदत बन जाती है। कोई बुरी आदत छोड़नी है, कुछ लोगों को सिगरेट छोड़ना है, इधर आप कोई और पान वगैरह छोड़ना है, ऐसी बुरी चीज छोड़नी है, पहले 15 दिन बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आप से, फिर बंदा सेट हो जाता। लोग अपने जिल की चीजों को
वर्जिश की चीजों को भी 15-20 डेज, मैक्सिमम 30 डेज रिक्वायर्ड, फिर चीजें सिस्टम में आ जाती हैं। अगर इसी रमजान को हम समझें तो ये 30 दिन हमें दिए हैं कि अच्छी आदतें अपना लो, बुरी आदतें निकाल। शैतान बंद है ना। आप इस महीने में अगर 5 वक्त नमाज की आदि 30 डेज के लिए बन सकते हैं तो फिर आप सारी जिंदगी नमाज पढ़ सकते हैं। आप तहज्जुद की आदत पैदा कर ले, पूरी जिंदगी तहज्जुद आपको मिल जाएगी। 30 डेज की ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। इसी तरह जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़े तो इंशाअल्लाह माह रमजान के बाद इन चीजों को हमने कैरी करना है। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने एक बड़ी कमाल की हदीस है, वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट हदीस। ये हदीस है मुस्लिम शरीफ में और उसके रावी हैं हजरत तमीम बिन औस दारी रदियल्लाहु अन्हु। ये कमाल के साहब, ये 9 हिजरी में ईमान कबूल करके दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। बड़े इबादत गुजार थे। इनको तहज्जुद से इतना प्यार था कि एक रात आप तहज्जुद अदा ना कर सके और उस कफारे में पूरा साल नहीं सोए कि सोया वो तहज्जुद चली गई ना, आखिरी खुनी पूरा साल रात जागते रहे, सारी रात इबादत करते और कई रातें ऐसी गुजरी कि एक एक रकत में पूरा कुरान खत्म की। अपने आप को गोया इसकी सलाह दी, हालांकि तहज्जुद पढ़ना फर्ज नहीं, मगर उनको तहज्जुद से प्यार ऐसा था। आप मस्जिद नबवी में पहले चिराग रोशन करने की सादत जो है आपको नसीब हुई, यानी चिराग पहली लाइट का इंतजाम हज़रत तमीम दारी ने किया था। आप रावी इस हदीस के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन नसीहत है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा फरमाते ये हदीस पूरे दीन का खुलासा है। 2 वर्ड्स, हम कहते हैं ना यार कूजे में दरिया को बंद कर देना। नबी पाक के जहां बहुत सारे मौजूदात हैं उनमें एक मौजूदा ये है कि अल्लाह करीम ने नबी पाक को जवामे उल कलीम बनाया। अरब के लोगों को अपनी फसाद पे बड़ा नाज था, मगर जब नबी पाक ने गुफ्तगू शुरू की, कुरान की आयत तिलावत की, उनका हाल क्या हुआ? तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अब 2 लफ्ज हैं, अद्दीनुन नसीहा। अरे ये 2 लफ्ज पूरे इस्लाम को, पूरे दीन को कैसे गैदर कर सकते हैं? अब जरा इसकी फुजात सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। अब इसके माना क्या है? दीन नसीहत है। सुभान अल्लाह। आम मुहावरे में किसी को अच्छी बात की तलकीन करने का नाम नसीहत है, मगर अरबी में जो नसीहत है इसके लुग़वी माना है खालिस होना या खालिस करना। अब हदीस पाक का माना क्या बनेगा कि दीन खालिस होने का नाम है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम ने पूछा कि हुजूर किसके लिए खालिस होना? अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझिएगा। सहाबा ने इस हदीस के तहत नबी पाक से क्वेश्चन कर लिया कि हुजूर दीन खालिस होना है तो हमें खालिस किसके लिए होना है? तो नबी पाक ने फरमाया 5 बातें, 5 चीजों के लिए खालिस होना है। नंबर 1 अल्लाह के लिए खालिस हो। नंबर 2 वली किताब ही, अल्लाह की किताब के लिए खालिस होना है। नंबर 3 वली रसूल ही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए खालिस होना है। नंबर 4 वली आइम्मतिल मुस्लिमीन, यानी जो उम्मत के उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, लीडर्स ऑफ द उम्मा हैं, उनके लिए खालिस होना है। और फिर फरमाया वल आइम्मतिल मुस्लिमीन के बाद फरमाया आम्मतिहिम, आम मुसलमानों के लिए भी खालिस होना है। ये दीन है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि अल्लाह पाक के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस मुख्तसर हदीस में अल्लाह के हुकूक, अपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हुकूक, उम्मत के औलिया और उलमा के हुकूक, किताबुल्लाह के हुकूक और आम मुसलमानों के हुकूक भी बयान कर दिए। अब मैं इन 5 पर बात करने जाऊंगा तो बात तवील हो जाएगी। चूंकि आज तकमील कुरान की महफिल है तो आज फकत कुरान के हुकूक की बात करते हैं कि हम पर कुरान के हुकूक क्या हैं। अब इसको जरा समझिएगा। कुरान से दोस्ती, कुरान को अंडरस्टैंड करना, कुरान से मोहब्बत करना, ये हमारे ईमान के लिए कितना जरूरी है। कुरान मजीद का पहला हक क्या है? पहला हक है कि कुरान पर ईमान ला। अब ये बेसिक्स ऑफ इस्लाम है, याद रखिए। मेरा और आपका क्या बिलीव होना चाहिए कुरान पर, ये मुझे नहीं पता होना चाहिए और फिर मुझे अपनी फैमिली को भी अंडरस्टैंड करवाना चाहिए। अब हक क्या है?
ये याद रखिए कि अल्लाह पाक ने जितनी भी किताबें नाजिल फरमाई हैं, जितने सहीफे अंबिया किराम पर नाजिल फरमाए हैं, उन सब पर ही ईमान लाना एक मुसलमान पर लाजिम है। अल्लाह की नाजिल करदा किसी भी किताब का इनकार जो है वो कुफ्र है। अलबत्ता पिछली किताबों पर ईमान लाना और कुरान पर ईमान लाने में एक फर्क है, ये जरा गौर से सुनिएगा। पिछली जितनी भी आसमानी किताबें हैं, सहीफे हैं, उन सब पर इजमाली ईमान फर्ज है और कुरान करीम पर तफसीली ईमान फर्ज है। अब इजमाली ईमान क्या है ये भी समझ लें। अल्लाह पाक ने तौरात नाजिल फरमाई, ज़बूर नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई, इसके अलावा भी अंबिया किराम पर बहुत सारे सहीफे नाजिल हुए, वो सब हक हैं, सच हैं। इनमें जो कुछ अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया वो सब का सब सच है। हाँ, उसके लोगों ने अपनी ख्वाहिश में जो इजाफे कर दिए, जो तब्दीलियां कर दी, वो बातिल है। ये हमारा ईमान पिछली तमाम किताबों के लिए है। मगर कुरान पाक के लिए ईमान क्या है कि अलहम्द से लेकर वन नास तक कुरान पाक का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ हक है, अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल करता है। इसमें एक हर्फ की भी कमी बेशी नहीं है। जो शख्स कुरान करीम के एक लफ्ज का भी इनकार करे वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिछली किताबों पर ईमान लाने का अंदाज क्या होगा और कुरान पर ईमान लाना। ये पहला हक है कुरान का कि कुरान पर इस यकीन के साथ दे और आप ईमान लाएं। अच्छा, अब कुरान को किताब हिदायत मानना ये भी कुरान का हक है और ये कुरान पर एक्चुअली ईमान लाने का हिस्सा है। ऐसे तो है जिससे भी बात करो भाई कुरान किताब हिदायत है, कहता बिल्कुल कुरान किताब हिदायत, हर मुसलमान कहता है। मगर गौर ये करना है कि कुरान पाक को किताब हिदायत तो तस्लीम करते हैं मगर उससे हिदायत देते हैं, उससे गाइडेंस लेते हैं, हर बसीयत पर कुरान पाक से कोई रहनुमाई लेते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि जबान से कुरान को कहें कि वो किताब हिदायत है मगर उसे गिलाफ में लपेट कर अलमारी की जीनत बना दें। तिजारत के उसूल कुरान से नहीं कुरान के दुश्मनों से सीखें, अदालत के उसूल कुरान से नहीं कुरान के दुश्मनों से सीखें। अपने बच्चे को बड़े बड़े फलसफे तो सिखाएं मगर कुरान की तालीम न दिलाएं। जिंदगी के मसाइल का हल कुरान से न ढूंढें बल्कि दूसरी लोगों की किताबों से ढूंढे। आप जरा गौर कीजिए कितनी अजीब बात है, किसी शख्स की तिजोरी में हीरे जवाहरात और माल भरा हुआ हो और वो दर दर पर जाकर भीख मांग रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? भाई अपना खजाना निकालो ना, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास कलामुल्लाह है। अगर उसूल दूसरों के अच्छे लगते हैं, बातें दूसरों की अच्छी लगती हैं। एक तो बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कुरान को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हालांकि अगर कुरान के खजाने तलाश करें तो कैसे कैसे खजाने हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मस्ऊद फरमाते हैं इन्नल कुरान शाफिअ व मुशफ़्फ़ा, कुरान करीम शफाअत करने वाला है और इसकी शफाअत कबूल भी की जाएगी। फमन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह, कुरान करीम को जो अपना इमाम और पेशवा बना ले कुरान करीम उसे जन्नत में ले जाए। अब आगे सुनिए, वमन जअलहु खल्फहु साक़हु इलन नार, जो कुरान को पसे पुश्त डाले कुरान करीम उसे जहन्नम में धकेल दे। हमें कुरान को इमाम बनाना है, कुरान से रहनुमाई देनी है। कुरान आया किसके लिए? हमारे लिए। मगर हमारा कुरान से अब ताल्लुक क्या है? खत्म कुरान हो गया, घर के अंदर कोई नया घर लेना है तो हम खत्म कुरान कराएंगे, नई फैक्ट्री बनाई तो खत्म कुरान बच्चों को बुला के पढ़ाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि हमारे घर में खत्म कुरान है, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, हम दोस्तों के साथ बैठे, हमारी फैक्ट्री पे खत्म कुरान हो रहा है, हम उन बच्चों के साथ बैठे तिलावत भी नहीं करेंगे, उनका काम है। इतना तान को जल्दी यार अच्छा सा कुरान भिजवा दे, क्यों? वो नए घर पे शिफ्ट होना है, जुलदान में लपेट कर रखना है, दैट्स इट। हम क्यों इसकी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे? इसमें कितने खजाना है। वो एक साहब का वाकया है ना कि उन्होंने एक इमाम साहब को घर पे दावत पे बुला। इमाम साहब आए तो बाप और बेटे ने उनका वेलकम किया और खाने पीने का इंतजाम करने लगे। इमाम साहब खाना वगैरह खा के जब तशरीफ ले गए तो बेटा कहता है वालिद साहब से कि अब्बू जान ड्राइंग रूम में मेरे बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, अब वो नहीं मिल रहे, इमाम साहब के अलावा घर में आया नहीं। बाप कहता है बेटे कैसी बात कर रहे हो, इमाम साहब थोड़ी पैसे ले गए होंगे। मगर वो बेटा था, उसको बड़ा अफसोस हुआ मेरे पैसे कहाँ चले गए। कुछ अर्से बाद, एक आध साल बाद इमाम साहब को फिर दावत पे बुलाया, उसी ड्राइंग रूम में बिठाया, वालिद फिर खाना देने गया तो बेटे ने डरते डरते इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब नाराज नहीं होइएगा, एक बात कर दी थी, पिछली बार आप आए थे ना, मेरे काफी सारे पैसे यहीं पड़े हुए थे,
वो आपको मिले तो नहीं। तो इमाम साहब रोने लगे। आपको कहते नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, मैंने आप पर इल्जाम नहीं लगाया। इमाम साहब कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने मुझे चोर कहा, बेटा ये सामने पुराने पाक पढ़ा है, जरा इसको लेकर आओ। उस बच्चे ने कुरान उठाया कि इसको खोलो, और जैसे ही जुंदान खोला तो वो पैसे उसके अंदर पड़े थे। इमाम साहब ने कहा कि जब आप खाने का इंतजाम करने गए ना, पैसे बिखरे हुए थे, मैंने सोचा कुरान में रख दूं, आप रोजाना तिलावत करते होंगे, आपको सुबह मिल जाएंगे। अफसोस ये हो रहा है कि मैं 1 साल बाद आया हूं, आपके घर में 1 साल भी कुरान नहीं खुला है। एक्चुअली दिस इज अवर इंटरेक्शन विद कुरान। इतनी दूरी हो गई हमारी कुरान। कुरान का हक है कि उस पर ईमान लाएं, उससे हिदायत लें। हिदायत तो जब लेंगे, जब पढ़ेंगे, जब अंडरस्टैंड करेंगे। ये हाल है हमारा। पैसे कैसे खजाने, कैसी कैसी चीजें कुरान में मौजूद है। ऐसा ही एक वाकया एक खातून के साथ हुआ, उसको रिलेट करता हूं कुरान से। वो खातून बड़ी गरीब थी, बीमार थी, बुजुर्ग थी। किसी ने मशवरा दिया बेटे को अब्रॉड भेज दो, अच्छे पैसे कमाएगा, तुम्हारा भी इलाज हो जाएगा, घर भी बन जाए। बड़ी जमा पूंजी करके बेटे को सफर करवा दिए। बड़े प्यार करती थी, माँ का इकलौता बेटा था। हर महीने वो बेटा एक लेटर लिखता माँ को जैसे लेटर आता माँ खुश हो जाती, सुभान अल्लाह मेरे बेटे का बिलायत सखत आया। चूमती, पढ़ना तो आता नहीं था, उसको ड्रॉ में रख देती, दराज में रख देती। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, हर महीने लेटर आता, हर महीने चूमती, दराज में रखती। बीमार माँ थी, इलाज हुआ नहीं, कुछ अरसे बाद चल बसी। पड़ोसियों ने आके घर की सफाई की, दराज खोला तो बहुत सारे एनवलप्स खोले, तो हर एनवलप पे एक मनी ऑर्डर था। वो बेटा हर महीने माँ को ड्राफ्ट के जरिए पैसे भेजता था। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे पता ही नहीं था ये पैसे थे। वो विथड्रॉ करवा लेती तो इलाज भी हो जाता, शायद घर भी बन जाता। वो माँ चल बसी। ये वाकया तो उस कुछियारी माँ का। मगर सच बताओ, हम कुरान के साथ क्या कर रहे हैं? कुरान लेते, चूमते, रख देते। इसके अंदर कितने खजाने, कितनी शिफा, कितनी बरकतें, कितनी गाइडलाइंस। वी हैव नो टाइम टू लर्न कुरान। कुरान का हक है कि उस पर ईमान लाए और उससे हिदायत लें। अब जो कुरान से दुश्मनी करता है, कुरान को झुटलाता है, उसका क्या हाल होता है? एक ऐसा खतरनाक शख्स इस उम्मत में गुजरा है, खिलाफत बनु उमैया का एक बादशाह था, वलीद बिन यजीद। इंतहाई सरकश और बेबाक था। हदीस पाक का इरशाद हुआ, मेरी उम्मत में वलीद नाम का एक शख्स होगा, मेरे आका ने पहले बता दिया था, जो कि फिरौन से ज्यादा सरकश होगा। उस बदबख्त का हाल ये था कि कुरान पाक से उसने फाल निकाला। हालांकि कुरान से फाल निकालना जायज नहीं, मगर उसकी देखिए कैसी इसको, यानी एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन कि कुरान खोलकर जो फाल निकाला ना, वो आयत कौन सी उसके सामने आई? ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। यानी उसी को कुरान पाक जो है वो समझा रहा है। तर्जुमा क्या है? हर सरकश हट धर्म नाम उड़ादो। होना तो चाहिए दरगाह का तौबा करता कि कुरान कुछ समझा रहे डायरेक्टली। जो कुरान पढ़ते हैं ना, उनको तजुर्बा होगा कि कभी कभी आप कोई मसले में उलझे होते हैं, कभी किसी सवाल का जवाब तलाश करना होता है। अगर आप कुरान तर्जमे से पढ़ रहे हो, तफसीर से पढ़ रहे हो, आपके सामने वो मसला आ जाता है, आपके सामने वो आयत आ जाती है, गोया आपको गाइड किया जा रहा है कुरान से। कुरान से दोस्ती करें, वल्लाह कुरान आपको जवाब देता है। इस बदबख्त को कुरान ने टॉन्ट किया, समझाया, लेकिन इसने कुरान से दुश्मनी क्या की कि तुम मुझे समझा रहे हो, तुम कह रहे हो कि सरकश और हर धर्म ना मुराद हो। हाँ, मैं हूं सरकश। माअल्लाह उसने कुरान को आगे और कहता क्या है कि कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाना, कुरान को कहते ना अल्लाह से कि वलीद ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। तारीख के वाकयात में ये वाकया मौजूद है। इस गुस्ताखी के कुछ ही दिन बाद इसके सर को काट कर इसी के महल में लटका दिया, इसी के रिश्तेदारों ने इसे मार दिया। तो याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान की दोस्ती उरूज दिलाती। और आज देखिए, हम ये गुस्ताखी तो कोई नहीं करता, मगर एक अनडेलिबरेटली गुस्ताखी कह ले, अनडेलिबरेटली नाफरमानी क्या होती है कि किसी के सामने कुरान का हुक्म पेश करो ना, तो कहता है यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मौलवियों ने दीन मुश्किल बना दिया है, यार ये इस्लामी हुक्म मुझे समझ नहीं आया। यानी अब ये दौर आ गया है कि मुसलमान को जब कुरान की बात करेंगे और उसको उसकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको उसके अगेंस्ट बात करेगा। मेरा और आपका काम मानना है, मेरी अकल में आए या ना आए, मेरे मिजाज के मुताबिक हो या ना हो। ये प्रॉब्लम होता जा रहा है कि आजकल लोग मुसलमान होने पर शर्मिंदा हैं।
ऐसी महफिल में बैठते, कहते यार सारे ऐसे लोग थे खड़े होके नमाज पढ़ने में शर्म आ रही थी, ऐसे लोग बैठे थे इस सुन्नत के मुताबिक खाने में शर्म आती है, ऐसी महफिल में जाता हूं जहां गलत काम मजबूरन करना पड़ता है। अरे भाई क्या करें, गैदरी की ऐसी होती है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी आज मुसलमान होने पर शर्म कैसे हो सकता है? मेरी गैरत ईमानी का तकाजा है कि मैं किसी भी दुनिया में खित्ते में जाऊं, मैं अपने इस्लाम पर, अपने ईमान पर, अपने कुरान पर शर्मिंदा ना हूं। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, कुरान की मोहब्बत और कुरान की ताजीम, दिल से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, याद रखिए कुरान से मोहब्बत करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। एक रोज नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए। किसी ने बताया तो वो एक शख्स बाहर, घर के बाहर बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान कर रहा है। सरकारे दो आलम कौन है जिनके सीने पर कुरान नाजिल हुआ है? अरे उनसे अच्छा कुरान कौन पढ़ सकता है? मगर मोहब्बत का आलम क्या है? नबी पाक के घर से बाहर जाते हैं और देर तक उस शख्स के पास खड़े होकर तिलावत कुरान सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये कौन शख्स था? ये गुलाम था, अबू हुज़ैफा थे, गुलाम सालिम उनका नाम था। और नबी पाक ने उसके लिए अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए, तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसा शख्स पैदा फरमाए। नबी पाक उसकी तिलावत सुनकर फरमा रहे, फखर फरमा रहे, अल्लाह अकबर, कैसी कुरान से मोहब्बत है। एक मर्तबा नबी पाक की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक दोनों साथ हैं और नबी पाक हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास तशरीफ ले गए और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद उस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। नबी पाक काफी देर तक खड़े रहे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की तिलावत सुनते रहे और सुभान अल्लाह, वो तारीखी अल्फाज इरशाद फरमाए कि जो शख्स कुरान करीम को ऐसे पढ़ना चाहे जैसे कुरान नाजिल हुआ है तो वो इब्ने उम्मे अब्द की तरह किरात करे। इब्ने उम्मे अब्द ये कुनियत थी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की। सुभान अल्लाह, एक दिन नबी पाक हजरत अब्दुल्लाह से फरमाया, अब्दुल्लाह मुझे कुरान सुना। अब्दुल्लाह कहते हैं, हुजूर मैं आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने महान अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम कुरान सुनाओ। उन्होंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की। नबी पाक कुरान सुनते रहे और आंसू बहाते रहे। कुरान सुनने का अदब ये है कि ये टाइम पास काम नहीं है। देखिए व्हाट इज एक्चुअली तिलावत कुरान, हम शायद इसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे। मिसाल देता हूं, आपको जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो उससे बातें करने में कितना मजा आता है। जी चाहता उसकी बातें सुनता रहो या उससे बातें करता रहूं। टू वे मोहब्बत करने वाले से जी नहीं भरता, जी चाहता है मैं उससे बातें करूं और वो मुझसे बातें करे। तो अल्लाह पाक से आपकी मोहब्बत का क्या होना चाहिए? इफ यू वांट कि अल्लाह आपसे कलाम करे, सुभान अल्लाह, मौला अली फरमाते हैं जब मैं चाहता हूँ रब मुझसे कलाम करे मैं कुरान पढ़ने लगे। कलामुल्लाह है ना, अब जब आप इसको समझ तिलावत कर रहे हैं तो फील करें, अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है। फिर जी नहीं चाहेगा कुरान बंद करने को। और जब आपका दिल चाहे आप अल्लाह से बात करें तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। नमाज एक्चुअली अल्लाह से बात करता है, तो हम नमाज भी कम पढ़ते हैं, हम कुरान भी कम पढ़ते हैं। इसका मतलब अल्लाह से कॉन्वर्सेशन रुक गई है हमारी, सारी दुनिया से राब्ता है। बल्कि लोग फखरिया बताते हैं मेरे पास फलां का फोन नंबर है, हाँ मैं तो उससे बात कर लेता हूँ, ऐसा राब्ता है, अभी कॉल करूंगा उठाएगा, नहीं उठाएगा तो कॉल बैक आ जाएगी, बड़ी बड़ी डायरेक्ट लाइन है। बताओ ना, जिसकी अल्लाह से डायरेक्ट लाइन हो और रोज बात करता हो अल्लाह से और रोज अल्लाह उससे बात करता हो, उसको क्या जरूरत है किसी के नंबर की? हमारा प्रॉब्लम यही तो है, हम सबसे बात करते हैं, हम रब से हम सबको अपने मसले बताते हैं, हम अल्लाह को अपने मसले ही बताते हैं। हालांकि हल उसी ने करते हैं, वही मुसब्बिबुल असबाब है, वही दाफ़े अल बलियात है, वही हल अल मुश्किलात है। सबको कहते हैं मेरा ये मसला, मेरा वो मसला, अरे किसी को ना बताओ, आप अल्लाह के आखिर सर को झुकाओ ना और अल्लाह से बात करने में सुभान अल्लाह। दुनिया में हमारा मसला पता है क्या, हम किसी को अपना मसला बताएं, शायद एक बार वो हल कर भी दे, दोबारा जाए उसके पास, कहे थोड़े दिनों पहले तो आए थे दोबारा आ गए, तीसरी चौथी बार बात करे तो हमारा नंबर ब्लॉक हो जाता है कि इस बंदे का तो काम ही मांगना है, ये है दुनिया। फिर भी दुनिया वालों से पास जाते हैं और रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। जो जितना मांगता है रब उसे उतना खुश होता है, उतना अता। वहां दरवाजे खुले हैं, उधर जाने का टाइम नहीं, और इधर दुनिया के दरवाजे हम खटखटाते। प्लीज, कुरान का हक है कि उससे मोहब्बत की जाए। सुल्तान महमूद गजनवी कितना कुरान का अदब करते थे, सुभान अल्लाह,
किसी ने उनको ख्वाब में देखकर पूछा कि आपके साथ मरने के बाद क्या मामला हुआ, हालांकि बड़े बड़े मार्के जीते हुए थे, बट व्हाट वाज द रीजन फॉर बख्शिश। आप कहते हैं मैं जिस कमरे में एक बार मैं कहीं मेहमान बना, जो ठहराया गया तो वहां कुरान पाक ताक में मौजूद था और वो ताक कदमों की तरफ था। यदि आज हमें देखना है, हमारे किबला रू बेड लगे हुए हैं, हमारे वॉशरूम किबला रू है, नोबडी टॉक अबाउट इट, बल्कि सोचता भी कोई नहीं है। हम कभी किसी होटल में भी जाते हैं, किबला रू हमारे पैर है, कोई फिक्र नहीं है। कुरान पाक बाजुकत होटल्स में या किसी के घर में पड़े और हमारा कदम उस तरफ है। इस्लाम अदब सिखाता है। कहते हैं मैंने सोचा कि कुरान को बाहर निकाल देता हूं, मेरा आराम कैसे होगा, पैर उस तरफ है। फिर दिल में ख्याल आया कि मैं अपने आराम के लिए कुरान को कमरे से बाहर निकाल दूं। कहते भी सारी रात बैठा रहा, मेरे पैर लंबे नहीं, मैं अदब करता रहा, मैंने कुरान की ताजीम की, अल्लाह पाक ने उसी कुरान पाक के अदब की बरकत से मेरी बख्शिश है। हाँ, मैं आपको एक और अजीब बात बल्कि खूबसूरत बात बताऊं। नबी पाक से इश्क का दावा हम सारे करते हैं ना। काजी इयाज मालिकी ने शिफा शरीफ में लिखा कि मोहब्बत रसूल का, इश्क रसूल का अलामत यह है कि मोहब्बत कुरान दिल में होनी चाहिए। यानी जो शख्स कुरान से मोहब्बत करता है वही रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, जो ये जानना चाहे कि उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है या नहीं, सारे कहते हैं ना गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, दावा अलग है। इफ यू वांट टू चेक योरसेल्फ कि कितनी मोहब्बत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, तो वो देखे कि उसकी कुरान से मोहब्बत है कि नहीं। अगर उसके दिल में कुरान से मोहब्बत है तो समझ ले वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता। कुरान का तीसरा हक है कुरान पर अमल भी करना। कुरान कहता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुल फत्तबिऊ, और ये बरकत वाली किताब है, हमने उतारी तो उसकी पैरवी करो। कुरान को फॉलो करना ये कुरान का हक है। अब देखिए ना, कोई शख्स कुरान पढ़ भी रहा है और अमल नहीं कर रहा, उसकी मिसाल क्या है कि तिलावत क्या कर रहा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। खुद ही कुरान पढ़ रहा है, अपने आप को ही लानत दे रहा है क्योंकि झूठ बोलता है, अमल नहीं कर रहा। तिलावत है, अमल नहीं है। कुरान का हक ये है कि अमल किया जाए। क्यों? अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आया, कितने कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं तो कुरान उन पर लानत, क्यों कुरान पढ़ रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। कि कुरान क्या कहेगा जब तिलावत करेंगे, कुरान फरमाएगा अल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता, और तिलावत करने वाला खुद ही जुल्म किए जा रहा है। यानी तिलावत कर रहा है और अपने आप की वईद बयान कर रहा है, अपने आप ही का अजाब बयान कर रहा है। तो कुरान का हक ये है कि उस पर अमल किया जाए, और देन एंड देयर अमल करना ये सहाबा का कैसा तरीका था। और उस जमाने में, पिछले जमाने में गुलामों को, कनीजों को, यानी हमारे हवाले से बात करूं तो काम काज करने वालों को कुरान कैसा याद था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ी अजीम हस्ती है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे हैं, शहजादे हैं। आपकी कनीज आपको वजू करवा रही थी। उस जमाने में कनीज और गुलाम इस तरह का मामला था। तो वजू करवाते करवाते बर्तन जो था वो हाथ से गिर गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर गिर गया। अब ट्राई टू इमेजिन, हमारा मुलाजिम में कोई खाना सर्व कर रहा है, ट्रे लेकर आ रहा है, उसके हाथ से गिर गया, हमारे कपड़े खराब हो गए, हमारा रिएक्शन क्या होता है? इंसान हो गई गलती, मगर नहीं, हमारे को जो मुंह में आया हमने बख देना है। बेचारा गरीब है, कुछ कहेगा तो ही बाजुकत उठ के चाटा मार देते हैं। ये 2 होटलों में वेटर को बेचारों को मार रहे होते हैं, उनको गालियां दे रहे होते हैं। यार उसके ऊपर इतना लोड है, घर में बीवी बीमार होगी, माँ परेशान होगी, पहली तारीख के वो इंतजार में है, उसके जहन में कितनी फ्रस्ट्रेशन चलती है, और एक गलती पर आपने जरा उसे सजा दे दी। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आपके चेहरे पे चोट लग गई, मगर वो कैसी कदीस थी। राइट अवे उसने कुरान की आयत का जुज़ पढ़ा, वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्सा पीने वाले। तर्जुमा क्या है? गुस्सा पीने वाले। फौरन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान सुना, रिएक्ट क्या किया? अमल किया, गुस्सा पी दिया। अब उस लौंडी ने देखा कि गुस्सा ठंडा हो गया, आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से तरगुजर करने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने तुझे माफ किया, अल्लाह अकबर। अब आयत का अगला हिस्सा उसने पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। वो फरमाते जा मैंने तुझे अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर दी। राइट अवे सुनते गए, अमल करते गए, गुस्सा पिया, माफ किया। अब एहसान क्या किया कि गुलामी से भी आजाद कर दिया। मैं और आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, कुरान समझाता है, मगर सुनते तो हैं, अमल नहीं करते। अमल करने वाले पता है कहां पहुंच जाते हैं? हजरत फुज़ैल बिन इयास, ये बहुत बड़े डाकू थे, इतने बड़े डाकू थे
कि माएँ अपने बच्चों को कहती थी सो जाओ फुजैल आ जाए, इतने बड़े डाकू। मगर एक जगह आप मौजूद थे तो आपने एक शख्स की तिलावत सुनी, एक आयत। अभी आयत यकीन करें ऐसी है, इस आयत की बस से तो बहुत सारे वाकयात हैं, मुझे बयान कंक्लूड भी करना है कि इस आयत के तहत कितने लोगों की जिंदगी बदली है। मगर यह आयत मैं आपके सामने भी तिलावत कर रहा हूं, अब देखिए मेरे और आपके दिल पर क्या रिएक्शन आता है। और वो आयत क्या है? अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्र। अच्छा, उनको कुरान भी आता था, बेशक वो डाके मारते थे मगर अरबी समझते थे, कुरान समझते थे। फौरन समझ लिया आयत का तर्जमा क्या था। क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुकी जाए अल्लाह की याद? यानी अभी टाइम नहीं आया तौबा करने के। कब अल्लाह की तरफ आओगे? कब तक अल्लाह को नाराज करोगे? कुरान बुला रहा है। आयत सुनी और जानो किताब हो गए, बोलो या अल्लाह वक्त आ गया, ए मौला बस वक्त आ गया, मैं हाजिर। आपने गुनाहों से तौबा की, डकैती से तौबा की, जिन लोगों का माल खाया उन्हें वापस लौटाया, अल्लाह की इबादत पे जिंदगी गुजारी और विलायत की दुनिया के शहंशाह बन गए। हजरत फुज़ैल बिन इयास रहमतुल्लाहि अलैहि, आज उनका नाम लो तो सर अदब से झुक जाता है, मगर ये डाकू थे। कुरान की एक आयत ने बदल दिया। हमें कुरान ने कितना बदला? हम में से कई हैं कि कुरान पढ़ते होंगे, कई हैं हर साल करावी सुनते हैं। प्लीज, कुरान का हक है कि उसे अंडरस्टैंड करें और उस पर अमल करें। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब कुरान पर अब ये सारी बातें तो उसने सुन ली कि कुरान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। कुरान हमारे लिए शिफा है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि चैन नहीं है, सुकून नहीं है, बहुत कुछ है मगर जिसको कहना इत्मीनान नहीं है। तो कुरान से पूछे ना, वही वाली बात है, गाइडेंस कुरान से ले ले। कहां से मिलेगा चैन? इत्मीनान कल कहां से मिलेगा? कुरान गाइडेंस दे रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। कोई शराब की महफिलों में ढूंढ रहा है, कोई जुए की महफिलों में ढूंढ रहा है, वो जनाब दुनिया भर के तफरी गाहों में जाके सुकून ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगा। देखिए मुझे और आपको बनाया किसने है? रब ने बनाया। ये दिल भी अल्लाह ने बनाया, वो अल्लाह ही बताएगा ना सुकून कहाँ है। और उसने कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आप अल्लाह के जिक्र की आदत बनाएं, जबान से जिक्र करें, पर आज़ा से जिक्र करना, पूरी बॉडी का जिक्र ये है कि नमाज बंदा पढ़े। आपकी नियत करें कि अब रमजान बेशक हमसे चला